पॉलिटिकल पॉलिटिकल है, धर्म का साथ पॉलिटिकल का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सबसे पहले धर्म है। भाई ने कहा कुल मिला के ये जो टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर साहब गद्दार हैं, ये सिर्फ चुनावी बातें हैं। बिल्कुल चुनावी बात है। इस बार बंगाल में किसकी सरकार? हुमायूं साहब का सरकार। जो ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इधर का जो उसका पार्टी का आदमी है नीचे वाला, वो टीएमसी से मिला हुआ है। अब मैं मस्जिद के दूसरे इलाके में हूँ। सहयोगी धर्मेंद्र से कहूंगा एक बार दिखा दें। मस्जिद का जो काम है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है, मजदूर लगातार लगे हुए हैं। जो काम है वो अपनी पूरी तेजी से यहाँ पे सुचारू है। अब मुर्शिदाबाद जो पहले से ही एक संवेदनशील जिला माना जाता है, ऐसे में अब ये निर्माण चुनाव से पहले क्या एक नया नैरेटिव सेट कर रहा है? क्या ये मस्जिद सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगी या फिर ये बंगाल चुनाव में ध्रुवीकरण की एक नई रेखा खींचेगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि बंगाल की सियासत में धर्म और पहचान का मुद्दा, अवैध घुसपैठ का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा प्रमुख रूप से खूब जोर शोर के साथ प्रचारित हो रहा है। ऐसे में मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाके में बाबरी मस्जिद का निर्माण, उसके बाद में पक्ष और विपक्ष यानी टीएमसी भी ये कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी से मिल गए हैं, इसलिए अब वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है कि जो टीएमसी है वो एआई वीडियो बना के हमें दुष्प्रचारित कर रही है। अब ऐसे में हमारा तो सवाल यही है, हम यहाँ घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या ये जो मस्जिद है ये धार्मिक आस्था का प्रतीक तक ही सीमित रहेगी या फिर बंगाल चुनाव का प्रमुख केंद्र बनेगी? टीएमसी कह रही है चुनाव के बाद यहाँ कुछ नहीं होना है, तो इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से जान रहे हैं कि जो टीएमसी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं और यहाँ तक कि ओवैसी साहब जो इस्लाम की मजबूत वकालत करते हैं, मुसलमानों के हक की आवाज बुलंद करते हैं, उन्होंने ये वीडियो सामने आने के बाद हुमायूं कबीर की पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। तो ऐसे में यहाँ का मुसलमान क्या सोच रहा है? जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो उसी समय अजान का समय हो गया था। अजान होने लगी तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। अब हालांकि थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं। बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जहीरुद्दीन मुल्ला। जहीरुद्दीन साहब, कैसा चल रहा है मस्जिद का निर्माण? मस्जिद का निर्माण देखिए, आज तक 3 महीना ही हुआ हमारा मस्जिद का यहाँ का सिलसिला। सारे 3 कट्ठा जगह का ऊपर पहले जब हुमायूं कबीर साहब ने यहाँ अपना बिरादरी के लिए, मैं बोलूँगा, देखो धर्म सबके लिए बराबर है, जो जिसको मान्यता देता है वो अच्छा है, जो नहीं देता। लेकिन हम क्या होता है, हम इस्लाम बिरादरी हमको ये नहीं सिखाया कि दूसरा किसी का धर्म को आघात हानो व कुछ करो। लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, धर्म का ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। तब भाई ने एक ऐलान किया था इस्लाम बरादरी भाई के लिए, जो एक मस्जिद हमारा खतो बिखत हो गया था, वो किसी भी तरह से चाहे संविधान उसका राय दे या ना दे, एक कांड हो गया था। उसी का सिलसिला में एक उसी खतस्थान का भरपूर करने के लिए हुमायूं भाई ने एक वादा उस टाइम किया था, जब तक उस टाइम भाई और कोई जगह में बिलोंग कर रहे थे। लेकिन धर्म इंसान के लिए होता है और उस धर्म के लिए जब इस्लाम बरादरी में पाला पोसा ने बड़ा हुआ तो उसका तो इस्लाम मानने दे के चलना ही पड़ेगा। सबका धर्म सबका बराबर है। लेकिन आज जो मस्जिद का सिलसिला चल रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, अपने आसपास को जो बंदे हैं सारे पूछ भी लिया, हमको पूछने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ काफ़ी जगह का बंदे भी आ रहे हैं, आसपास गांव भी हैं, 2 दिन से आए हुए हैं, आप लोग बोल रहे, तो देख के पूछा भी इस मस्जिद का काम कितना शुरू हुआ का नहीं हुआ। इस ज़मीन को जब खरीदने का बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करने का बाद उसको तो 2000 स्क्वायर फुट का अंदर अगर कोई ज़मीन ज़्यादा था तो पंचायत देता है उसका परमिशन। उसका 3000 से नीचे वाला होता है तो उसका ब्लॉक वीडियो ऑफिस परमिशन देता है। 3000 से लेकिन ऊपर वाला होता है 7000 से नीचे तक तो जिला देता है। और इधर तो कोई 1000 फीट का इनका काम कार्रवाई होगा और ये छोटा मोटा चीज़ है ही नहीं, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, वरना उसका सारे काम अभी चल रहा है। आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात समझाइए साहब,
देखिए, बातें जितनी लंबी होती हैं उतनी जाती हैं। हुमायूं कबीर साहब पहले टीएमसी के विधायक थे। अब वही टीएमसी जो पुराना घर था, वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिद का निर्माण शुरू कराया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का तरीका है। जैसे ही चुनाव बीत जाएगा, ये निर्माण कार्य सब बंद हो जाएंगे। यहाँ का जो आम मुसलमान है, बंगाल का आम मुसलमान है, वो टीएमसी के इस बयान को देख कैसे रहा है? ये सरेआम गलत बात है जो उन्होंने कह रहे हैं। देखो, उन्होंने तो कहेगा, जो अपना घर का बारे में कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जैसे आप हमारा साथ आपका जब दोस्ती नया नया बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका साथ जब दरार पड़ जाएगा ना, तब क्या बोलोगे आप? मेरा गुण और आपका गुण वो पॉलिटिकल है। धर्म का साथ पॉलिटिकल का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सबसे पहले धर्म है, भाई ने कहा, और हम भी कहेंगे सबसे पहले हमारा धर्म आया। क्यों? आपका भी वही है, हमारा जैसे किशन जी का अगर नाम कहे तो उन्होंने भाई दुनिया में सबसे पहले है ना, मोहम्मद साहब से भी पहले, तो उन्होंने पहले धर्म सीखा ना। कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया? तो हम पहले धर्म के बारे में सीख के तो इंसानियत का इंसान बना न। कहाँ से बने? कोई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आकर इंसान नहीं बने। लेकिन उस धर्म में लिखा हुआ है जी, सबसे पहले आगे क्या शिक्षा होना चाहिए। गीता में भी बोला, 500 जगह में बोला गीता में। हमारा कुरान में तो 92 जगह में बोला, गीता में 500 जगह में बोला पहले शिक्षा लो। तो शिक्षा कहाँ से लेने के बोला? धर्म ने बोला। पहले हम धर्म लेके आए हैं। हम जिस ब्रादरी में पाले हैं, पहले जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, हमारा कोई बहन जन्म लिया, मैं जन्म लिया, मेरा माँ जन्म लिया, पहले मेरा कान में आजान सुनाया, कोई पॉलिटिकल राजनीति का दूसरा कुछ नहीं सुनाया। मेरा सवाल ये है, ये जो हुमायूं कबीर साहब को गद्दार कहना शुरू कर दिया, ये क्या कहानी है? अगर गद्दार शुरू करते तो पहले फिर तो हमारा बारे में बोलोगे जी भाई ये पूरा हिंदुस्तान है, मंदिर छोड़ के तो मस्जिद इसमें नहीं होना चाहिए फौज में। तो वहाँ तो हम मंदिर परेड भी करते हैं, मस्जिद परेड भी करते हैं, गुरुद्वारा परेड भी करते हैं, चार्च परेड भी करते हैं। कुल मिला के ये जो टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर साहब गद्दार हैं, ये सिर्फ चुनावी बातें हैं? बिल्कुल चुनावी बात है। अब बताइए आप, यहाँ जैसे ममता बनर्जी खुद कहा, मैंने नहीं कहा, सोशल मीडिया खोलिए, उसने बोला 26% और 30% और 8%। किसको कहा? कौन है 26%? कौन है? तफसीली है। 30% कौन है? मुस्लिम है। और 8% को है ओबीसी। ये तो सारे उन्हीं का बात है, हमारा बात नहीं है। तो उन्हीं को ही पूछिए ना, वो बता देगा जी 26% आपने जो नमूना दिया, जब क्या कर देगा? अनशन में बैठ जाएगा। 30% क्या करेगा? रोड ब्लॉक कर देगा। वो कौन है? उनसे पूछिए जी 30, 26 और 6% ये कौन कम्युनिटी का लोग का आपने बताया। मैं एनएसजी कमांडो जाहिरुद्दीन मोल्ला, मैं पॉलिटिकल से नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अभी भी जो पेंशन खा रहा हूँ ना, आम जनता, ममता बनर्जी को भूलना नहीं चाहिए। वो जो कुर्सी में बैठा हुआ है, ये आम जनता का, सिर्फ टीएमसी का पैसा नहीं है, उसमें बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एसएसबी का है, फरवर्ड ब्लॉक का है, आरएसएस का है, गरीब का है, भिखारी का है, सबका, हिंदू मुस्लिम जन सारे का टैक्स वैट ले जाके उनका जितना मिनिस्टर बनता। और मैं अभी रिटायर्ड हूँ, अभी जो पेंशन खा रहा हूँ ना, ये सारे आम जनता, सारा भारतवासी का है। शुक्रिया। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम पलस मंडल है। ये मुसलमानों पे ये मसीहा बनने का जो क्रेज है, ये कब खत्म होगा? अब टीएमसी पहले मुसलमान, ये पहले टीएमसी मुसलमानों का हमदर्द थी। अब जैसे हुमायूं कबीर साहब अलग चले तो हुमायूं कबीर साहब गद्दार हो गए। तो क्या कोई भी पार्टी पास रहेगा तो गद्दार नहीं रहता। अगर दीदी का पास से आ गया इसलिए गद्दार है। हाँ, ये तो दीदी का खेल है। ये जो 1000 करोड़ वाली टीएमसी वीडियो दिखा रही है, इसका कोई असर पड़ा यहाँ किसी पे? कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ का पब्लिक बोल रहा है अगर हुमायूं कबीर आरएसएस करेगा तो भी हुमायूं कबीर को हमको चाहिए। हाँ, दीदी को नहीं चाहिए। दीदी जघन्य राजनीति कर रहे हैं। हाँ, आगे भी और भी कुछ करेगा। यहाँ कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है सर? मौलाना गुलाम रसूल। मौलाना साहब, आप तो लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि सही रास्ते पे कैसे चला जाए। ये एकदम से जैसे ही कोई भी धर्मस्थल का निर्माण शुरू हुआ, ये गद्दार शब्द कहाँ से इजाद हो गया? गद्दार उसकी को कहते हैं जो असलियत को गलती बताते हैं, गद्दार उसको कहते हैं। जो असलियत को जो गलती में शामिल करते उसको गद्दार कहते हैं। आम जनता जो पैसा जो पाने वाला हो
ठीक है ना, उसका दूसरा जगह खर्च करते हैं, उसको गद्दार कहते हैं। ठीक है ना, मैं करीमपुर से आ रहा हूँ, करीमपुर से नदिया डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे मैं एक पार्टी के साथ आ रहा हूँ कि कुछ काम था, और जो इमाम था है ना, इस पे इमाम मेरा 10 साल का साथी था, इसका मुलाकात के लिए भी मैं आया। तो आपके पास यहाँ बैठ करके तो सभी तारीफ मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाता हूँ। हुमायूं कबीर साहब पहले टीएमसी के विधायक थे। जैसे ही उन्होंने ये मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, सबसे पहले जो टीएमसी है उन्होंने किनारा कर लिया। अब किनारे के बाद तब तक वहां तक तो ठीक था। अब टीएमसी एक वीडियो लेके आई, कहा कि इन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया है, बाहरी लोगों को ये बंगाल में लाना चाहते हैं और यहाँ के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता मिटाना चाहते हैं। ये जो मस्जिद बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं होगा। वही नैरेटिव जो टीएमसी के समर्थक हैं वो सुनाते हैं, क्योंकि मैं कई जगह बंगाल में मैं घूम रहा हूँ, आम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं जिससे भी पूछता हूँ तो वो कहते हैं, जैसे ही मैं सवाल करता हूँ कि हुमायूं कबीर, कहते हैं वो तो गद्दार हैं। तो ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है, क्या ये सही है? सब सरासर गलती है। जो इसकाल क्या अभी आम जनता ने जो ऐसा बताया, ऐसा क्या सही है या गलती है, सरासर झूठ है। लेकिन ऊपर मालिक ने कहा था इन आलम मात आलम, जो ऊपर मालिक का इशारा करता है वो हो सकता है, कोई नहीं रुक सकते। इसलिए कि हम सब जो कर सकते हैं ये कामयाबी हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? समीउल्लाह शेख। दोबारा बताइए। समीउल्लाह शेख। शेख साहब, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ के शुरुआत करूंगा। इस बार बंगाल का मुसलमान किसके साथ? हुमायूं कबीर के साथ। ओवैसी साहब मुसलमानों की प्रखर वकालत करते हैं, लेकिन जैसे ही ये मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ फिर एक वीडियो आई, और वीडियो आने के बाद ओवैसी साहब ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इससे मुस्लिम जो वोटर है बंगाल का, वो आपको नहीं लगता अलग अलग बट जाएगा? नहीं, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। आप लोग सब यहीं के हैं? आप लोग क्या मानते हैं? सब लोग मुझे बताइए। ये जो टीएमसी कह रही है कि 1000 करोड़ हुमायूं कबीर ले लिए, यहाँ के लोग किस पे भरोसा करते हैं, उनकी बातों पे या हुमायूं कबीर की पे? सही है गलत? हुमायूं कबीर का बात कुछ ये जो टीएमसी कह रही है गलत कह रही है ना? सर पूरा गलत है, लेकिन 1000 करोड़ रुपया हुमायूं साहब को दे देता तो खुद वो जितना एमएलए था वो खरीद लेता। भोट करने की क्या जरूरत था? वो खुद ब खुद ऐसा ही जीत जाता है। इतना झूठ बता के फिर आदमी को परेशान कर रहे हैं। पहले तो ममता जी बताया पश्चिम बंगाल में एसआर नहीं होने देंगे, फिर भी वो भी हो गया। वाकफ बिल वो भी पास कर दिया, तो उसको गलत ही तरीका से चल रहा है ना, इसलिए आदमी अब पता चल गया है। वो ममता बनर्जी का एक रैली में बयान आया, कहा कि बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख वोट हिंदुओं के कटे हैं। नहीं, हिंदू का मतलब नहीं है, हिंदू का भी कटा है, मुस्लिम का ज्यादा कटा है। तो फिर उनकी आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? उनकी आवाज उठाए ना, उसको पहले तो ममता दीदी पहले बताया, उसको पहले करना चाहिए, फिर नहीं किया। वो एसआर चालू करने दिया, फिर बाद में बोला एक वोटर भी जिसका असली वोटर है वो नाम बाद नहीं जाएगा, फिर भी वो भी बात कर दिया। तो आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, इस बार बंगाल में किसकी सरकार? हुमायूं साहब का सरकार है। हुमायूं साहब की सरकार। अच्छा, ओवैसी साहब मान लीजिए इस इलाके में आ गए और उन्होंने कहा कि हुमायूं साहब तो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखो, पहले ओवैसी साहब हुमायूं के साहब से जो जोट किया है उसको पहले सोचना चाहिए था। ये जो वीडियो फांस हुआ है हुमायूं साहब का, वो असली है कि गलत है, उसको पहले सोचना चाहिए था। और पहले सोचने से पहले वो जोट टूट दिया है, इसलिए उसको छोड़ के चला गया। वो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा हुमायूं साहब। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम ताजिबुर रहमान। रहमान साहब, ये एक कोई वीडियो आया जो ओवैसी साहब पहले प्रखर वकालत कर रहे थे हुमायूं साहब की, झट से तोड़ के चले गए। अब अगर वो यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो यहाँ का जो मुसलमान है बंगाल का, उसके लिए कोई गुमराही वाली स्थिति बनेगी, कसमकस वाली, कि ओवैसी साहब को चुने या हुमायूं साहब को चुने या ममता जी को चुने? ये ओवैसी साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इधर का जो उसका पार्टी का आदमी है नीचे वाला, वो टीएमसी से मिला हुआ है। ठीक है ना, उसका बात सुन के वो बिखर गया।